नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस सेशन में हम जानने वाले हैं कि जो यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 का फॉर्म है, इसको कैसे भरा जाए, इसको भरते समय कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है और ये सारी चीजें विस्तार से हम समझेंगे। तो देखिए, सिंपल तरीके से क्या करना है आपको कि आप गूगल पर जाइए। सिंपली आप सामान्यतः लैपटॉप से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं या अगर आप चाहें तो मोबाइल से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जब भी मोबाइल से या लैपटॉप से आप फिल करें तो गूगल सर्च इंजन पर जाइए और कुछ नहीं करना है, सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी सर्च करिए। क्या सर्च करना है? यूपी ट्रिपल एससी सर्च करना है। जैसे ही आप यूपी ट्रिपल एससी सर्च करेंगे तो आपको एक वेबसाइट यहां पर दिखेगी पहले ही, upSSC.gov.in। इस पर क्लिक करते ही आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आएंगे तो कई सारे विकल्प आपको यहां नजर आएंगे। इन विकल्पों में देखिए, एक यहां पर दे रहा है एप्लीकेंट सेगमेंट 1, है ना। एप्लीकेंट सेगमेंट 1, यहां से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और यहां पर दे रखा है नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड में आप देखेंगे तो 1 तारीख की डेट में 1 अगस्त को एक नोटिस आया हुआ है और इसी नोटिस में बताया गया है 2023 के पैट के फॉर्म के बारे में कि कब से फिल करना है, कब तक फिल कर सकते हैं और किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है। और अगर ये सावधानियां ध्यान में नहीं रखेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बता देते हैं कि फॉर्म कहां से फिल करना है और फिर बताते हैं कि क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो देखिए, यहां पर आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, इसके होम पेज पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दे रखा है। तो आप जैसे ही इस कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने व्यू होगा, ठीक है ना। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद ये जो विभिन्न ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, इसमें इस प्रकार से दिख रहा होगा, तो इसको आप स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। यहां देखिएगा लिखा हुआ है क्या, पैट प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना। आगे आप जाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये इस तरह से कुछ बना हुआ है और यहां पर देखिए लिखा हुआ है अप्लाई, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? अप्लाई। तो आप यहां पर अप्लाई पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपने अप्लाई पर क्लिक कर दिया। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो और नीचे जाएंगे तो यहां पर दे रखा है क्या, यहां पर देखिए एक ऑप्शन आ गया कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आपने क्लिक किया, कुछ इस प्रकार से व्यू आपके सामने आएगा। अब यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर कह रहा है कि हैज द कैंडिडेट प्रीवियसली अप्लाइड फॉर पैट 2022? क्या आपने इसके पहले 2022 के पैट के लिए अप्लाई किया था? यदि हां, ठीक है, यहां लिखा है क्या आपके द्वारा अप्लाई किया गया था। तो यदि हां या ना जो भी है, आप यहां पर क्लिक करेंगे और यस या नो पर, है ना, यस या नो का ऑप्शन आएगा। अगर आपने क्लिक किया है तो यहां पर आप क्लिक करेंगे यस पे, ठीक है। यस पे क्लिक करके क्या कर देंगे? प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। यस पे क्लिक करके आप क्या कर देंगे? प्रोसीड कर देंगे। और इसके बाद यस पर क्लिक करके आप प्रोसीड कर देंगे और यहां पर आप एकदम नीचे देखेंगे तो दिया हुआ है आई एक्सेप्ट अबोव डिक्लेरेशन, ठीक है ना। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। यहां लिखा हुआ क्या? आई एक्सेप्ट अबोव डिक्लेरेशन। और इस पर फिर क्या करेंगे आप? आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। आई एक्सेप्ट पर क्लिक करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से कुछ व्यू दिखेगा। और जब ये व्यू दिखेगा तो यहां पर देखिए कह रहा है कि एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, योर अर्लियर या ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहां पर फिल करना है, ठीक है। यहां पर आपको अपना ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और फिल करके प्रोसीड कर देना है। फिल करके जब आप प्रोसीड कर देंगे तो इसके बाद आप सीधे, आपका फॉर्म हो गया, है ना। ये फॉर्म आपका पुराना वाला जो था वो ओपन हो जाएगा, उसमें आप बदलाव भी कर पाएंगे, ठीक है ना। आपने 2022 का पेट का या 21 का पेट का फॉर्म भरा था प्रीवियसली, जो भी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप जैसे यहां डालेंगे, फिल करेंगे, आप यहां प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो विंडो ओपन होगी वो एक्चुअली में पूरे फॉर्म का ही होगा और उसमें जो भी जानकारियां होंगी उसको आप एडिट कर पाएंगे। मतलब प्रीवियसली, पिछली बार फॉर्म भरते समय जो जानकारियां आपने दी थी उसमें से कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप बदलाव कर पाएंगे और आगे फिर, है ना, उसको प्रोसीड करके अपना फिर क्या कर पाएंगे भाई? फीस पेमेंट करके फाइनल अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। और अगर हम मान लेते हैं कि आपने इसके पहले फॉर्म नहीं भरा था, अगर आपने इसके पहले फॉर्म नहीं भरा था, तब आपको क्या करना है? तब आपको यह करना है
कि भाई यहां पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जाने के बाद, है ना, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जाने के बाद इस तरीके से जो ऑप्शन आया था, तो लास्ट में आपने अप्लाई पर क्लिक किया था, ठीक है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आया था, तो यहां पर मांगा था ना कि क्या आपके द्वारा पूर्व में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, मतलब पहले पेट दिया गया था कि नहीं दिया गया था, फॉर्म भरा गया था कि नहीं, तो आपने यहां पर यस पर क्लिक किया था पिछली बार जो हमने आपको स्टेप बताया। अगर नहीं भरा है आपने तो आप नो पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, और नो पर क्लिक करके आप प्रोसीड कर देंगे, और नो पर क्लिक करके जब आप प्रोसीड कर देंगे तो अब यहां पर आई एक्सेप्ट अबोव डिक्लेरेशन पर टिक करने के बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, तो इस प्रकार से फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहां पर जो जानकारियां मांग रहा है, जैसे नेम है, ठीक है, और इसके अलावा पूछ रहा है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या नहीं है, किसी अन्य राज्य के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। फिर यहाँ अपने स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, ईमेल आईडी मांग रहा है, ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट है, पूरा जो है एड्रेस वगैरह आपको देना होगा, मैरिड है अनमैरिड है, हाई स्कूल की जानकारी देनी है, इंटरमीडिएट की जानकारी देनी है, ये पूरा का पूरा आपको इंफॉर्मेशन फिल करना है। अब यहां ध्यान दीजिए कि यहां पर जो कुछ भी आप इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं, फिल करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी, ये दो चीजें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये दो चीजें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप बदलाव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो जानकारियां हैं उसमें तो आप फॉर्म फाइनल सबमिट कर देंगे तब भी आप बदलाव कर पाएंगे 6 सितंबर 2023 तक। ध्यान रखिएगा 6 सितंबर 2023 तक आप फॉर्म में बदलाव कर पाएंगे, मतलब जो भी है, बट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं बदल पाएंगे। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन क्लिक करने के बाद आपको आगे क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है, आगे जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगा उसको भरते जाना है और फीस पे करके ओके हो जाना है, ठीक है ना। अब फॉर्म फिल करते समय किन किन और चीजों का ध्यान देना है, तो जैसे अब ये फॉर्म आप भर सकते हैं, 1 अगस्त से ही ओपन हो गया है, ठीक है ना, फॉर्म भरा जा रहा है वर्तमान में, और आप जो है 6 सितंबर इसकी फाइनल लास्ट डेट है, ठीक है ना, सारा करेक्शन वगैरह का मिलाकर, ठीक है। यहां पे बताया भी गया है इस नोटिफिकेशन में कि आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से अर्थात upSSC.gov.in से फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरना तो हमने आपको बता दिया। अब इसमें यह समझिए कि फॉर्म भरते समय किन किन चीजों का ध्यान देना है, ठीक है भाई। इसमें बाकी और चीजें बताई गई हैं कि समूह ग के पदों के लिए ये पेट अनिवार्य होता है, मतलब यूपीएससी के समूह ग के जो पद निकाले जाते हैं उनके लिए पेट की परीक्षा अनिवार्य है। और ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए देखिए आवश्यक सूचना दे रखी है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है, अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं होगा। मतलब सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं, किसी भी अन्य प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया यहां पर दे रखी है, वही जो हमने आपको बताई कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर भाई आपको होम पेज पर जाकर क्या करना था, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना था, ठीक है। कहां पर, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना था और यहां से फिर आगे हो जाना था, ठीक है ना। तो वही यहां पर प्रक्रिया बताई गई है कि भाई क्या करना है, आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना है, फॉर्म के विवरण को भरना है, ठीक है, फीस वगैरह का भुगतान करना है, फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। लेकिन फोटो कैसी होनी चाहिए और क्या कुछ चीजें यहां पर ध्यान देनी है, इसके बारे में भी आगे बताया गया है। तो आइए जरा उस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि फोटो वगैरह पर क्या ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये देखिएगा फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करने का जो तरीका है वो किस प्रकार से होना चाहिए वो बताया गया है। कह रहा है कि चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, वो तो आप स्पष्ट दिखाते ही हैं, फोटो खींचते समय आपको भी लगता है कि बढ़िया फोटो आवे, ठीक है ना। हाँ, फिर चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए, पता चले जो है अनियारे में खड़े हो खिंचवा लिए, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है, या पता चले कि 2-4 लाइट अलग से लगवा लिए कि एकदम चमक जाए, वो भी नहीं करना है, साफ आना चाहिए, है ना, टुड्डी से शिखर तक साफ दिखना चाहिए। मतलब सारी चीजें बताई गई, लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, चश्मा पहनने वालों को, मतलब हमारे जैसे लोगों को ज्यादा ध्यान रखना है। कह रहा है कि चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए, है ना, या तो चश्मा निकाल के फोटो खिंचवा लीजिए, क्या दिक्कत है। तो चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए, कहने का मतलब यह है, इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि रंगीन चश्मा लगा फोटो नहीं खिंचवाना है। जैसे हमारा वाला चश्मा है तो ठीक है, रंगीन नहीं है, ठीक है, ये चल जाएगा। और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए, वो लिख भी दिया है कि, है ना, हाँ, पता चले जो है कि एकदम, है ना, हाँ, है ना, बिल्कुल दबंग वाला चश्मा लगा के फोटो खिंचवा लिए, ठीक है। कैमरे पर नजर सीधी होनी चाहिए, ये नहीं पता चला इधर खड़े हैं, इधर स्टाइल में आप फोटो खिंचवा रहे हैं, कैमरे पर नजर सीधी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा चीजों को ध्यान रखिएगा, कैमरे पर नजर सीधी रखनी है और ये चश्मे वाला मामला ध्यान रखना है, ठीक है। सफेद या हल्के, है ना,
सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। ठीक है, मतलब फोटो बकायदा थोड़ा सा, ठीक है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर से खिंचवाइएगा। ठीक है, और बकायदा जो फोटो आप अपलोड करेंगे उसका आकार होना चाहिए 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, जिसमें फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित होना चाहिए। मतलब ये कि कुल मिलाकर मान के चलिए कि इतना ही, ठीक है, इतना ही फोटो में, है ना, इतना ही फोटो में आना है। ठीक है, हाँ, मतलब ये नहीं कि पूरा फुल साइज फोटो लगा देना है। ठीक है, अच्छा, फोटो 6 महीने के भीतर का लिया गया हो, ये नहीं कि पहले का फोटो लगा दें, लेटेस्ट फोटो लगाइए जो पिछले 6 महीने के अंदर अंदर की फोटो है, ताकि आप पहचान में आए बढ़िया से। ठीक है, ये चीज यहां पर बताई गई है। बाकी फोटो का ही विशेष रूप से ध्यान देना है, और यही फोटो में ही आपको, है ना, साइन के बारे में बता दिया गया है कि भैया अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी में भी हस्ताक्षर कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। निर्धारित मानक है कि 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और लगभग 1.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। ठीक है, जिसकी जेपीजी, है ना, जेपीईजी या जेपीजी प्रारूप में फाइल का आकार अधिकतम 30 केबी होना चाहिए। तो मतलब वो 30 केबी का अधिकतम आप अपलोड कर सकते हैं, और फोटो जो है 50 केबी का, तो मैक्सिमम 50 केबी का फोटो और 30 केबी का जो है क्या भाई आपका, है ना, साइन अपलोड आप कर सकते हैं। यह भी कह रहा है कि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में हस्ताक्षर अमान्य होंगे। ध्यान दीजिएगा, यह बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजी भाषा के कैपिटल अक्षर में अमान्य होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल अक्षर में जब कोई लिखता है तो लगभग सबका राइटिंग एक जैसा लगता है, शायद इस वजह से कैपिटल लेटर में अमान्य किया है। तो अगर आप में से कोई है, वैसे सामान्यतः कोई कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर करता नहीं है, लेकिन कैपिटल लेटर में अमान्य हो गया। अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिखित में हिंदी में अपना नाम अवश्य लिखेंगे। ठीक है, मतलब आप साइन जो कुछ भी करें, साइन आप इंग्लिश में करिए, हिंदी में करिए, लेकिन उसके नीचे स्वयं के हाथों से, हाँ ठीक है, स्वयं की हस्तलिपि में हिंदी में अपना नाम अवश्य लिखें। मतलब साइन चाहे आप हिंदी में करिए चाहे इंग्लिश में, लेकिन उसके नीचे हिंदी में अपना नाम स्पष्ट शब्दों में लिखिए। ठीक है ना। फिर वही कह रहा है कि अभ्यर्थी फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करके कंटिन्यू बटन को क्लिक करते ही अगले पेज पर पहुंच जाएगा। शेष विवरण का भरा जाना, फिर अगले पेज पर पहुंच गए तो शेष विवरण अपना भर लीजिए, जैसे अभ्यर्थी का अपना अर्हता वगैरह है, अस्थायी व पत्र व्यवहार का पता है, मतलब एड्रेस वगैरह है, ये सब भर दीजिए। ठीक है, घोषणा वगैरह जो है उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए, और देन आगे जो है ना, आई अग्री पर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लीजिए। नोट कह रहा है कि सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षित वे अपनी आरक्षण श्रेणी को सावधानी पूर्वक सही से भरेंगे। मतलब आप ओबीसी हैं, एससी है, एसटी हैं, ठीक है, तो जो भी है ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, तो वो सब आप, ठीक है, उसी के आधार पर अपना भरेंगे। ठीक है, यदि अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन के समय अपनी श्रेणी गलत भर दी है तो वह इस चरण में शुल्क जमा करने के पहले ही अपनी श्रेणी में बदलाव कर सकते हैं। मतलब अगर आपने गलत भर दिया है तो भाई जब आप अपना फीस पे करें तो उसके पहले उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फीस का भुगतान वगैरह के बारे में भी यहाँ आगे बताया गया है, वो सब बिल्कुल आगे जैसे जैसे है ना जानकारी मांगता जाएगा उसको फिल करते जाना है। मुख्य रूप से विशेष जो बात का ध्यान रखना है वो हमने आपको यहीं पर बता दी है कि भैया फोटो और साइन, ठीक है ना, कि फोटो 6 महीने के अंदर का होना चाहिए लेटेस्ट। साइन ध्यान देना है कि साइन आप हिंदी में करें या इंग्लिश में करें, लेकिन उसके नीचे अपना नाम जरूर हिंदी में लिखना है। इन सब बातों का ध्यान देना है। चश्मा उस्मा लगाने वाला जो मामला हमने बताया उसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। और फिर अपना फॉर्म अपना प्रोसीड आगे करते जाइएगा फिल करके। ठीक है, ओके हो जाइए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी आप जानते हैं कि कम से कम 85 के आसपास का अपना टारगेट रखिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। जो वैकेंसीज 2022 के पेट के आधार पर है ना आई हैं उनका भी अभी खैर एग्जाम नहीं हुआ है सबका, लेकिन ये है कि आपको लगना है। और ये जो 2023 का पेट है, जैसे होता है ना कि कुछ नहीं से कुछ बेहतर, कुछ नहीं से कुछ बेहतर, तो आपको पूरी तरीके से सिद्ध से लगना है। आपकी तैयारी के लिए हमारा प्लेटफॉर्म निशुल्क क्लासेस लेकर आ रहा है मंडे से, और इसका पूरा शेड्यूल हम बहुत जल्द अपने प्लेटफॉर्म पर बता रहे होंगे। तो यूट्यूब पर मंडे से, इसी मंडे से हम आपको जबरदस्त क्लासेस दे रहे होंगे, और 85 के आसपास आपका मार्क्स कैसे आए उसके लिए निरंतर हमारी पूरी टीम प्रयास कर रही होगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ साझा भी करिएगा वीडियो को। और हाँ, किसी प्रकार का क्वेरी है, विचार है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।